दोस्तों, हाल फिलहाल में जेलेंस्की का एक स्टेटमेंट आया है। यूक्रेन का प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, और उसका स्टेटमेंट यह आया है कि रोको पुतिन को, वरना ये जो लड़ाई है ना रशिया और यूक्रेन की, ये और जगह फैलेगी। और ये बात सच है, ये बात सच है। दोस्तों, मैं तो रूस के साथ खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। इंडिया हैज ट्रेडिशनली सपोर्टेड रशिया एंड रशिया हैज ट्रेडिशनली सपोर्टेड इंडिया। लेकिन अब मुझे भी लगने लगा यार कि ये लड़ाई ना बहुत ज्यादा हाथ से निकल गई है। अब इसको रोकने का वक्त है। आप ये कहां पे रुकेगी? एक बात बताइए, रोमानिया के ऊपर ड्रोन्स चल रहे हैं, पोलैंड के ऊपर ड्रोन्स चल रहे हैं। कहीं ना कहीं तो फिर देश परेशान होंगे ना यार कि कल देखिए, पुतिन गया यूक्रेन के अंदर क्योंकि पुतिन का एक एजेंडा था कि साहब यूक्रेन को नेटो में नहीं आने देना। एक बात, चलो ठीक है, आपके लिए खतरा है, आपके साथ धोखाधड़ी हुई। मैं यहां तक भी मानने को तैयार हूं कि रूस के साथ धोखाधड़ी हुई, क्योंकि जब बर्लिन वॉल टूट गई और जर्मनी दोबारा मिल गए, खासतौर से उसके बाद 1991 में जब यूएसएसआर टूट गया, 15 देश बन गए, उसमें से एक रशिया भी था, एक यूक्रेन भी था। उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग थी यार कि, और उस वक्त भी यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन थे, यूक्रेन ने वापस दे दिए। इन सब के पीछे अंडरस्टैंडिंग थी। यूक्रेन की अंडरस्टैंडिंग थी कि वो सेफ रहेगा, रशिया की अंडरस्टैंडिंग थी कि नेटो एक्सपैंड नहीं करेगा। बीच में हो गया बहुत ज्यादा झमेला इस चीज को लेकर। लेकिन अब मैं समझता हूं कि यार हजारों की तादाद में ना हर हफ्ते लोग मर रहे हैं, हजारों की तादाद में मर रहे हैं। लाशें इतनी कि जमीन कम पड़ गई है, लाशें गिर रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज को रोकना पड़ेगा, क्योंकि इस चीज का अंत नहीं है। एक बात मैंने नोट करी, जो सीडीएस है ना हमारे जनरल अनिल चौहान, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली यार, बड़ी प्यारी बात बोली उन्होंने, और इतनी सिंपल सी बात। लेकिन जब मैंने उनकी बात सुनी तब मुझे ऐसा लगा कि यार इतनी सिंपल सी बात है, और लेकिन है कितनी डीप है बात। उन्होंने बोला कि लड़ाई शुरू करना बड़ा आसान है। ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में बोला, लड़ाई शुरू करना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसको खत्म करना उससे कहीं ज्यादा डिफिकल्ट होता है। लड़ाई चलती है, फिर चलती चली जाती है, फैलती चली जाती है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। तो पूछा साहब आपने क्यों सीज फायर डिक्लेयर कर दिया आपने? उन्होंने बोला जो हमारे एम्स थे, एम हमारे कंप्लीट हो गए। राइट, एम्स जो थे हमारे, पाकिस्तान ने पहलगाम करा, हमें पाकिस्तान को सजा देनी थी, हमें पाकिस्तान को प्यूनिटिव, राइट, विजिबल, डिस्प्रपोर्शनेट, इन कई पैरामीटर्स होते हैं इसके। ये उनके वर्ड्स नहीं, ये तो मेरे शब्द हैं। प्यूनिटिव यानी कि पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि किस मामले में उसको मार पड़ रही है। जब आप किसी की कुटाई करते हैं तो उसको पता होना चाहिए कि हाँ, मैं इसलिए पिट रहा हूं। विजिबल, दुनिया ने देखा, पाकिस्तानियों ने खुद रील अपलोड करी। और डिस्प्रोपोर्शनेट यानी कि जितना गुनाह है उससे कहीं ज्यादा सजा होनी चाहिए, तब जाके वो डेटरेंट होता है। तो ये सारी की सारी चीजें करी भारत ने, और उसके बाद भारत ने रोक दिया। तो कई लोग ये भी कह रहे थे कि आप पीओके ले सकते हैं, खासतौर से नेता जिनको नहीं पता होता ना, मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई नेताओं को रहता है कि हम ये भी कर लेते, हम ये भी कर, नहीं भैया ऐसा नहीं कर लेते। ठीक है, आपका एक एम है ना, आपका एम क्या है? आप एम को लेके चलो, एम को अचीव करो, डिसएंगेज करो। जिस दिन आपका एम पीओके होगा, आप पीओके को भी आप हासिल करोगे। लेकिन आज की तारीख में ऑपरेशन सिंदूर में आपका एम पीओके नहीं था। आपका एम था पाकिस्तान को 4 मुंह पे थप्पड़ मारना और पीठ पे 4 जूते मारना। वो आपने मार दिया, कहानी खत्म हो गई, आपने रैप अप कर दिया। पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, अब पाकिस्तान मीम बनाए, 6-0 बोले, ऐसे ऐसे उसके, ये सब बकवास है। असली बात यह है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को कॉल करा, बोला बाप 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 बाप, कहानी खत्म हो गई। ठीक है, रूस की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही, और हम लोग मजाक उड़ाते हैं डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप का मजाक इसलिए उड़ाते हैं कि भाई तूने बोला था तू 24 घंटे, और मैं भी उड़ाता हूं, ऐसी बात नहीं है कि तूने बोला था कि तू 24 घंटे में खत्म कर देगा, वो तो खत्म नहीं कर पाया भाई। अच्छा, इसमें लॉजिकल बात यह है कि बोलना नहीं चाहिए था उसको। ये भी थोड़ा सा ना, इसमें भी कुछ खून इसका लाहौरी है डोनाल्ड ट्रंप का। ये भी जरूरत से ज्यादा बोलता है और समय से पहले बोल देता है। बोलना नहीं चाहिए कभी, मुंह बंद रखो, कर दो, फिर बताओ कि ये मैंने कर दिया। ये शुरू से ही बोलेगा मैं 24 घंटे के अंदर खत्म कर दूंगा, नहीं हो रहा खत्म यार, ये नहीं हो रहा खत्म, और कुछ नहीं पता ये लड़ाई कब खत्म होगी। और अगर किसी को ये गलतफहमी है दोस्तों, मैं जेलेंस्की के वर्ड्स ये देखिए, पूरी रिसर्च है यहां पे, ये देखिए सर, रशिया वांट्स टू एक्सपैंड वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। सिर्फ यूक्रेन नहीं, रशिया वांट्स टू एक्सपैंड वॉर इनटू यूरोप।
क्यों करना चाहता है पुतिन आपको पता है? इसलिए नहीं कि उसको पोलैंड की जमीन चाहिए ना, उसको पता है कि जब यह लड़ाई इतनी फैल जाएगी हद से ज्यादा, तब लोग नेगोशिएटिंग टेबल पर आ जाएंगे। वेस्ट का रिस्पांस वीक रहा है और यूनाइटेड नेशंस का रिस्पांस बहुत ही ज्यादा वीक रहा है। अब अगर भारत कोई रोल अगर प्ले कर सकता है, मोदी जी कोई रोल प्ले कर सकते हैं, तो फिर मोदी जी को ये रोल प्ले कर भी रहे हैं, लेकिन और भारत को एग्रेसिवली रोल प्ले करना पड़ेगा। ये लड़ाई रुकनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये लड़ाई रुकना। रशिया का सपोर्ट अपनी जगह, लेकिन भारत को अगर आप देखें, एक तो रशिया के लिए क्या अच्छा है वो तो पुतिन देखेगा, वो हमारा हेडेक नहीं है। भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है लड़ाई रुकना। अब आप बोलेंगे मेजर साहब ये कैसे हो सकता है? आप तो हमें आज तक ये बता रहे थे द चाणक्य डायलॉग्स पे कि जब तक ये लड़ाई चलेगी तब तक तेल के दाम कम होंगे और हमें कम दाम पे तेल मिलेगा। वो सब ठीक है, पर आपको एक बात पता है, इस लड़ाई से जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, और आपका दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान कालीन है जिस पे दुनिया चलती है, पाकिस्तान पिछलग्गू है। आपका लॉन्ग टर्म जो ओपोनेंट है, लॉन्ग टर्म एडवर्सरी है, मैं एनिमी वर्ड यूज नहीं करूंगा, एडवर्सरी वर्ड यूज करूंगा, वो चाइना है। और जितनी देर तक ये लड़ाई चलेगी चाइना और मजबूत होगा, क्योंकि दुनिया की नजर रशिया और यूक्रेन पे है, चाइना पे है ही नहीं। और चाइना चाहता है लड़ाई चलती रहे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप चाहते हैं अमेरिका और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की नजर दोबारा चाइना पे जाए, क्योंकि उन लोगों की भी जितने रिपोर्ट्स हैं, उनकी इंटरनल रिपोर्ट्स हैं, सबकी सब ये कहती हैं कि प्राइमरी थ्रेट चाइना है, प्राइमरी थ्रेट रशिया नहीं है। आप जर्मनी की ले लीजिए, यूके की ले लीजिए, इटली की ले लीजिए, किसी की भी ले लीजिए आप, फ्रांस की, सब कहते हैं प्राइमरी थ्रेट चाइना, क्योंकि लोग समझते हैं प्राइमरी थ्रेट चाइना है। ये अमेरिकन का भी है कि प्राइमरी थ्रेट चाइना है, इंडिया का भी है प्राइमरी थ्रेट चाइना है, सबका है। लेकिन इस लड़ाई की वजह से कभी इजराइल हमास का चल रहा है, कभी रशिया यूक्रेन का चल रहा है, इसमें पूरी दुनिया उलझी है, उनकी तरफ कोई नहीं देख रहा। और ये चीज चाइना को सूट करती है कि हमारी तरफ कोई ना देखे, हम चुपचाप रडार के नीचे जो कहानियां गढ़नी हम गढ़ते चले जाएं, अपने आप को और मजबूत करते चले जाएं, और दुनिया हमें हमारी तरफ ना देखे, क्योंकि दुनिया बिजी है ना यार। भारत पे 50% टैरिफ लगा देंगे, इस पे इतना टैरिफ लगा देंगे, ये कर देंगे, रूस के तेल को हुआ बना दिया, रशिया से तेल खरीदने को हुआ बना दिया। कुछ अमेरिकन ने बनाया, कुछ बाकी दुनिया ने इतना हुआ, वो इतना बड़ा हुआ है नहीं। बेसिक प्रॉब्लम है चाइना। अगर आप ये लड़ाई खत्म करवा देते हैं, अगर मोदी जी या कोई भी, मैं कह रहा हूं ट्रंप खत्म कर दे यार, वाई मोदी जी, मैं कह रहा हूं ट्रंप खत्म करवा दे, कोई भी खत्म करवा दे लड़ाई, पुतिन खुद खत्म कर दे, तो इसमें भारत का बहुत बड़ा फायदा है। दोस्तों बात यह नहीं कि लड़ाई फैलेगी कि नहीं फैलेगी, फैलेगी भारत में थोड़ा ना फैलेगी, वो तो यूरोप में फैलेगी। सप्लाई चेन हमारी डिसरप्ट हो जाएंगी इस चक्कर में। हां, यहां पे मौतें नहीं होंगी, और टचवुड, गुड फॉर अस, भारत में वो नुकसान नहीं होगा जो युद्ध से होता है, लेकिन युद्ध के जो आफ्टर इफेक्ट हैं, खासतौर से ग्लोबल सप्लाई चेन, वो डिसरप्ट हो जाएगी बुरी तरीके से, जिसके असरात आपको भारत में दिखाई देंगे। और आखिरी चीज मैं कहना चाहता हूं, बहुत जरूरी है ये लड़ाइयां खत्म हो, और मुझे लगता है कि अब दुनिया को कह देना चाहिए कि भाई बहुत हो गया, बंद कर दे, बंद करके खत्म कर ये लड़ाई। बिकॉज चाइना चाहता है कि कम से कम 2-3 साल ये लड़ाई और चले। मैं रशिया यूक्रेन की बात कर रहा हूं, चाइना के ही मफाद में है, चाइना के फायदे में है कि लड़ाई चलती रहे 2-3 साल और चले। तब तक चाइना इतना मजबूत बन जाएगा, इतना ज्यादा मजबूत बन जाएगा 2-3 सालों में, फिर आप चाइना को वो कहेगा ताइवान, तो फिर ताइवान। और आपको क्या लगता है जो आजकल चल रहा है ना हिंदी चीनी भाई भाई, ध्यान रखना दोस्तों, बी वेरी अवेयर एंड बी वेरी केयरफुल। चाइना दोबारा आएगा गलवान में, घुसने की कोशिश करेगा। पिछली बार रोक दिया था, चाइना फिर से आएगा, बेहतर तैयारी के साथ आएगा, चाइना रोकने नहीं वाला। और ये सारी की सारी चीजें इसको स्ट्रेंथन और एम्बोल्डन जो कर रही है ना, दैट इज द रशिया यूक्रेन वॉर। इसको रोकना बहुत जरूरी है।